मैं कुंदन पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल विधि हायर एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज की अपनी क्लास शिक्षा शास्त्र डिपेंड है या हमारी पहली क्लास है, जो हम बेसिक से यहाँ से शिक्षा शास्त्र को स्टार्ट करेंगे और यह पहली क्लास सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह आपके सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट दिखाने वाली क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र इसको इंग्लिश में एजुकेशन के नाम से भी जाना है। ठीक, अब ये प्रश्न उठता है कि शिक्षा शास्त्र है, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र या दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखिए शिक्षा, पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा शब्द हो जाता है आपका शास्त्र। तो इन दो शब्दों में शास्त्र जनरली जिसके साथ लग जाता है उसका सेंस होता है कि हमको उसका पूरा इतिहास, संविधान सब पढ़ना है, उसका उसी से रिलेटेड सारा सब्जेक्ट हमको कवर करना है। अब हम इतिहास ये शिक्षा का क्या जो है ग्राउंड है, क्या मानवीय जीवन में इसका प्रयोग है, यह हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा शब्द पे पहला चर्चा करते हैं। तो शिक्षा यूं ही नहीं उत्पन्न हुई, जब से मानव का जन्म हुआ और मानव ने चलना फिरना सीखा, मानव का विकास प्रारंभ हुआ और मानव अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लगा, सांकेतिक भाषा में उसने बात की। उसके बाद इस स्टेज से आगे चलकर उसने भाषा का विकास हुआ। भाषा के विकास के बाद वह निरंतर अपनी सभ्यता और संस्कृतियों में परिमार्जन करता चला गया। तो इसका रीजन क्या है कि वह उसका शिक्षा ही उसका पक्ष है, शिक्षा ही वह उसका पक्ष है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारा समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक इन गतिविधियों को प्राप्त कर सका। कैसे? जैसे जैसे हम लोग देखते हैं एक छोटे बालक का उदाहरण, एक बालक होता है, बालक या बालिका किसी का भी ले सकते हैं। बालक जब बालक का जन्म होता है तो ना तो उसके हाथ काम करते हैं ना पैर काम करता, असहाय अवस्था में। तो सबसे पहला उसका शिक्षा का माध्यम उसकी माँ बनती है और माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है। तो बच्चा देखकर उसे अभी उसको शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी वह बच्चा अपनी माँ के संकेतों को देखकर हंसना, भूख लगने पर रोना आदि क्रियाएं स्टार्ट करता है। इसके ऊपर जब बालक जैसे जैसे उसके हाथ पैर मजबूत होने लगते हैं तो वह चलना सीखता है। तो कैसे चलेगा वह भी बोले, वहाँ अपने गार्जियन उसके सिखाते हैं कि यह बालक कैसे चलेगा, तो उसको चलना सिखाते हैं। जब वो चलना सीख जाता है तो अपने ही आसपास के वातावरण में चीज़ों को सुनता है, ऑब्जर्व करता है। तो मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, तरह तरह की चीज़ें अपने आसपास से ही सीख कर और बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा बोलना चालू कर देता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है। जब माता पिता सोचते हैं कि अब हमारा लड़का काफी जो है बड़ा हो चुका है, तब हम उसको स्कूल में दाखिला कराते हैं। फिर वह स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है और स्कूली शिक्षा में एक से लेकर केजी से लेकर पढ़ाई करके वह व्यवसायिक शिक्षा में अग्रसर हो जाता है और कोई बढ़िया सा प्लेटफॉर्म खोज कर अपने जीवन में जीवकोपार्जन का साधन भी एकत्रित करता है और
अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वह सारा नियम प्रक्रिया का पालन करता है या वह शिक्षा से नहीं कर पाता। यूं कहें तो शिक्षा एक मनुष्य के जीवन का निर्माण करती है। बिना शिक्षा के मनुष्य किसी जानवर से भी गिरा गिरा। यूँ समझिए, संस्कृत में एक सूक्ति है, कहते हैं विद्या विहीन नर पशु के समान। विद्या के शिक्षा के अभाव में मनुष्य कैसा है? बिना बिना सींग, बिना खुर, बिना पूंछ वाला जानवर। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप लोग जहाँ पे शिक्षा नहीं होती है उस समाज को देख ही रहे हैं कि वह समाज कितना बुद्धिस्ट हो चुका है। अब इसके बाद शिक्षा और भी आगे बढ़ती है। जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते करते व्यक्ति जब तक जीता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता है। यह शिक्षा का निरंतर चलने वाला क्रम व्यक्ति के जीवन से आरंभ होकर उसके अंतिम क्षणों तक, जब तक उसका राम नाम सत्य नहीं हो जाता तब तक वह शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक, तो शिक्षा का मानवीय जीवन में प्रभाव अगर देखा जाए तो इतना है कि अगर शिक्षा को हम बाहर कर दें तो मनुष्य जो सभ्यता संस्कृतियाँ मनुष्य ने डेवलप की है वह शिक्षा का ही देन है। अगर शिक्षा को बाहर कर दिया जाए तो मनुष्य एक जानवर जैसा ही प्राणी है। मनुष्य भी एक प्राणी ही है, जैसे अन्य जानवर कीट पतंगे हैं, वह सब उसी प्रकार है जैसे मनुष्य है। मनुष्य अलग किससे होता है? शिक्षा से। शिक्षा ही व्यक्ति को, मनुष्य को समाज में अन्य जानवर से अलग करती है। यह शिक्षा का हमारे जीवन में एक तरीके से यूज है। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा शब्द को पढ़ते समय इस शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अब हम लोग जानेंगे शिक्षा शब्द का शिक्षा या शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक। तो शिक्षा जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के शिक्ष धातु में जोड़कर बनाया। आप देखते हैं कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से निकलता है और शिक्ष धातु में आप प्रत्यय जोड़कर हम शिक्षा बनाते हैं। अब यहाँ पर होता है कि शिक्ष का मतलब क्या होता है, तो अब हम लोग देखेंगे कि शिक्ष धातु का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना या सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का अर्थ हो जाएगा सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। सीखने तथा सिखाने ये तो शिक्षा का हिंदी में हमने मायने बता दिया कि शिक्षा शब्द कैसे बना हुआ है। अब हम इसी शिक्षा को अंग्रेजी के अंदर समझ लेते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के
का अर्थ हो जाएगा शक्तियां, या शक्तियां ना समझे आप, ये समझे यहाँ से थोड़ा सा अलग करता है ड्यूको शब्द। ड्यूको का मतलब हो गया आगे बढ़ना, आगे। ड्यूको का मतलब क्या हो गया? आगे बढ़ना। और ई का मतलब होता है अंदर या आंतरिक। आंतरिक जिसका शाब्दिक मीनिंग हो जाएगा आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना। आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना। ठीक। व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ईश्वरीय शक्ति, आंतरिक शक्तियां निहित होती हैं। एजुकेशन क्या काम करता है? उन्हीं शक्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एजुकेशन जस्ट लाइक जो है हनुमान जी के लिए जैसे जामवंत ने जो है पूजा का काम किया था और उनको पहचान दिलाने का काम किया था, सेम इसी प्रकार एजुकेशन में, एजुकेशन का अर्थ ही होता है कि व्यक्ति में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लोगों के अंदर गाने के लिए सिंगर की शक्तियां होती है, लेकिन बेचारे उनको कोई ऐसा प्रमोट करने वाला नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे वो आगे बढ़े। किसी के अंदर पढ़ाने का टाइम नहीं, तो उसको प्लेटफॉर्म मिले, उसको जागृत किया जाए उसकी शक्तियों को, तब वह व्यक्ति आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। किसी में नृत्य करने की बढ़िया क्षमता है, अगर उसको उसकी शक्तियों को पहचान कर टीचर ये बता दे कि बेटा आप ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं, तो वह बच्चा नृत्य कला में परिपूर्ण हो सकता है। जीवन के तमाम ऐसे ऐसे जो विषय हैं जिनमें स्टूडेंट विद्यार्थी कुछ कर सकता है, वह सीख सकता है, उसकी इन शक्तियों को ही वायु प्रकट कर पाए, वो यह एजुकेशन का शादी है जो आज के भारतीय समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे कम देखने को मिलता है, केवल यहाँ रोजी रोटी ही कमाओ, यही बड़ी बात है। शक्तियों का यहाँ प्रदर्शन जैसे दादा सादा है, लेकिन शिक्षा शब्द में जो एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है उसका मतलब होता है आंतरिक शक्तियों का बाह्य करना, आपको प्रदर्शित करना। तो ये एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आंतरिक शक्तियों का वो आगे बढ़ना। ठीक। अब हम लोग एजुकेशन की परिभाषा क्या देखेंगे? एजुकेशन की परिभाषा या शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले एक नंबर परिभाषा है शंकराचार्य की परिभाषा की सा विद्या या मुक्ति। शंकराचार्य ने लिखा सा विद्या या मुक्ति या सा विद्या या मुक्ति। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या क्या है? विद्या वही है, शिक्षा वही है, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। शंकराचार्य ने इससे बहुत अच्छा प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। यहाँ पे हमारा जन्म किस लिए हुआ यह समझना जरूरी है। शिक्षा निरंतर जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा को उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ते हुए बताया
कि मनुष्य का जीवन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ। केवल मनुष्य जीवन भर जब से स्टार्ट होता है 18 साल से स्टार्ट होता है हमारा बालिक हो गया पैसा कमाना, उस दिन से लग जाता है पैसा कमा कमाते लास्ट तक बिल्कुल पैसा यहाँ तक चूस लेता है। और लास्ट में उसने समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, अपने लिए स्वतः उसने क्या किया, अपनी इमेज समाज में क्या बनाई, क्या उसको मुक्ति मिली यहाँ से? उसने जो है ईश्वर के प्रति जो ईश्वर यहाँ उसको उत्पन्न किया, पैदा किया, उसने जो टास्क दिया था समाज के लिए, हमने समाज के लिए क्या किया या उत्तर जानता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है। किसी भी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आपको बहुत सा जो है अपने मन में ही एक ऊर्जा का प्रवाह दिखता है। और जब हम चुट्टा बन जाते हैं तब कितना भी हम शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन उस समय हमको गिल्टी महसूस होती है। कभी कभी एकांत में बैठ के ऐसा महसूस होता है यार काम खा जो ये सब करते हैं, कोई मतलब है नहीं, इससे हमारा पतन निश्चित है। आज का दौर तो चल रहा है, किसी व्यक्तियों का पतन भी हो रहा है, लेकिन पैसा के लिए व्यक्ति अपने आप को बेचने पे लगा है। तो शिक्षा क्या करती है? स्वामी शंकराचार्य ने बताया कि शिक्षा वह है जो हमको मुक्ति प्रदान, मुक्त जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, वह शिक्षा है। और यह तभी संभव है जब हम समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। हमारा मन शांत नहीं है, दूसरों को क्या शांत कर पाएंगे? तो स्वामी ये शंकराचार्य की परिभाषा इस लोक में अच्छा कार्य करते हुए परलोक में भी अपनी उन्नति या यूँ कहें बड़ा अपना का सामंजस्य इन लोग और लौकिक तथा पारलौकिक दोनों शक्तियों का विकास करना, दोनों में समन्वय स्थापित करना व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में मुक्ति प्रदान करता है। वह शिक्षा, ठीक, पहली परिभाषा स्पष्ट हो रही है। दूसरी परिभाषा है स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती की यह परिभाषा विद्या विलास मनुष्यो वृद्ध शील शिक्षा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती की परिभाषा क्या है? विद्या विलास मनुष्यो वृद्ध शील शिक्षा। मनुष्यो वृद्धशील शिक्षा अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि विद्या विलास, विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। अर्थात विद्या में मन को विलास करना ही विद्या में मन को विलास मतलब हम शिक्षा में डूब जाएं, हम विद्या में डूब जाएं और उसी में हमारा क्या हो, मनोरंजन, उसी के लिए जिए और उसी के लिए मर जाए, शिक्षा के लिए ही जिए और शिक्षा के लिए ही मर जाए। वह क्या है? शिक्षा, विद्या। हम उसी के लिए समर्पित हो, इतना हमको उसमें इंटरेस्ट आने लगे कि हम शिक्षा जगत में भी कुछ कर जाए, उसी में अपना विलास करें। वह दयानंद सरस्वती ने विद्या को ही विलास बताया। उन्होंने कहा कि विद्या में ही जीना मरना क्या है, उसी में विलास करना यही शिक्षा। जैसे किसी व्यक्ति को
किसी चीज़ से अगर प्रेम हो जाए तो वह अन्य चीज़ों से विरक्त हो जाता है। जैसे किसी साधु को आध्यात्म में लगाव हो जाता है तो वह समाज से हटकर अपने अनंत सुख की प्राप्ति करता है। किसी बच्चे को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि उसका सारा संसार क्या हो जाता है, क्रिकेट हो जाता है। किसी बच्चे को मान लीजिए कि उसको कृषि में उसका लगाव लग गया तो वो रातों दिन उसी में लगा रहता है। इस प्रकार दयानंद सरस्वती ने कहा कि विद्या में मन को विलास करना ही शिक्षा, विद्या में ही हमारा जीना और विद्या में ही मरना, ये उन्होंने शिक्षा के लिए परिभाषा की। तीसरी परिभाषा स्वामी विवेकानंद, तीसरी परिभाषा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा। जब इस धरा पे किसी मनुष्य का, किसी जीव का जन्म होता है तो उसमें कुछ अंतर्निहित जो क्या होता है, अंतर्निहित पूर्णता होती है। अंतर्निहित वह उसमें कुशल होगा ही होगा। जीवोपार्जन के लिए कहते नहीं कि भगवान किसी को जब यहाँ जन्म देता है तो उसके जीवोपार्जन करने के लिए कुछ ऐसे गुण दे देता है जिससे उसका लाइफ चलता है। तो व्यक्ति में जो अंतर्निहित पूर्णता, व्यक्ति में जो एक योग्यता है, उसको उस पूर्णता को ही जान लेना क्या है, उस पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित कहीं बाहर से उड़ेलना नहीं पड़ता उसमें, बल्कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ क्वालिटी, इसलिए मनुष्य डिफरेंट है। हर एक ईश्वर की प्रत्येक कृति क्या है, डिफरेंट है। हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो कहीं बाहर से नहीं होता है। वो आपका वातावरण से भी हो सकता है, वह आपका पारिवारिक हो सकता है, आनुवंशिक हो सकता है, या व्यक्ति में जब वो जन्म लेता है तो उसमें एक जो है उसमें गुण छिपा होता है, उसमें अंतर्निहित एक गुण होता है और उस गुण को वो मार्केट में या समाज में ला सके, यही उस शिक्षा का मूल्य शिक्षा को व्यक्त कर सके। या स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य में अंतर्निहित जो उसकी योग्यताएं हैं उसी को पहचान ले, वही उसकी योग्यता है। यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ऐसा हो बहुत कम पाता है। पूरी जिंदगी हमको लग जाता है कि एसएससी की तैयारी करें कि बैंक की तैयारी करें, किसकी तैयारी करें, एसएससी की करें कि बैंक की तैयारी करें, सरकारी अफसर पढ़े, नेता बने कि क्या बन जाए, लेखक बन जाए कि इतिहासकार बन जाए कि फार्मर बन जाए, हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन की लाइन कि आपको अपने जीवन में वही कार्य करना चाहिए जिसमें आपको आनंद आता है। पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। आप में कुछ विशेष क्वालिटी हो, अगर आप जो है कबड्डी के छोटे स्तर के खिलाड़ी और आपका कबड्डी में रुचि है तो आप कबड्डी खेलते रहिए, वो आपको इस मुकाम तक पहुंचा देगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हो जाएंगे। बशर्ते कंडीशन यही है कि हमको अपनी अंतर्निहित पूर्णता जो जिसमें हमको महारत हासिल हो सकती है उसको खोना नहीं चाहिए। व्यक्ति आर्थिक अभाव में आके अपने फील्ड का निर्माण, फील्ड बदल देता है, क्षेत्र चेंज कर देता है, सोचता है इस वाले क्षेत्र में तो ज़्यादा पैसा है और वहीं से मनुष्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। जब हम आप अपनी पूर्णता की ओर न बढ़कर
अपनी क्वालिटी की ओर न बढ़कर पैसे के पीछे भागते हैं, तब क्या होता है, हमारा आपका सब चीज़ों से लगाव हटता जाता है, हमारी जिंदगी नीरस हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए हमको वो भी काम करने पड़ते हैं जो नहीं अच्छा लगता। और अगर हम अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं तो वो हमारा क्या करती है, विकास करती है। अंतर्निहित पूर्णता को ही व्यक्त करना शिक्षा है। टीचर क्या करता है, किसी स्टूडेंट में जो उसमें अंतर्निहित योग्यता है, टीचर ही तो पहचान के बताता है। आज का समाज देखिए कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चे को स्कूल भेजा जाता है और टीचर ऑब्जर्व करके बताते हैं गार्जियन से, देखिए आपका बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा लगता है, आप उसको ये करा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गार्जियन भयभीत सा रहता है और जो ट्रैक को पकड़ा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा फ्लॉप हो जाए इस बात में, और इस प्रकार से वो उसका फील्ड चेंज कर देता है, बच्चा अटक कर रह जाता है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी मूवी है, थ्री इडियट्स वाली, उसमें इस प्रकार बताया गया है कि भले ही हम 2 रुपया कम कमाएंगे लेकिन खुश तो रहेंगे। और शिक्षा क्या है, शिक्षा यही है, मनुष्य के जीवन में खुशहाली प्राप्त करना सात्विक तरीके से, यही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक, ये तीसरी परिभाषा थी। चौथी परिभाषा आपके सामने रखी है। चौथी परिभाषा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा का अभिप्राय, शिक्षा का अभिप्राय, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर में, बालक और मनुष्य के शरीर में, बालक मनुष्य और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के, मन तथा आत्मा के, आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास है। बहुमुखी एवं विकास से, विकास से। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का अभिप्राय बालक हो या मनुष्य हो के शरीर, शरीर अगर फिट रहेगा तभी तो हम कोई कार्य करेंगे। तो शरीर का विकास हो। पहले महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ बालक या मनुष्य के शरीर, शरीर का विकास, शरीर विकास पर उन्होंने जोर दिया, मन के विकास पर जोर दिया कि मन स्वस्थ हो तथा आत्मा भी उसकी कैसी हो, स्वस्थ हो। इस प्रकार से शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी विकास से, ये जब सारे तत्व आ गए तो बहुमुखी हो गए कि नहीं, तो इन सब का विकास हो और सर्वोत्तम विकास हो, बहुमुखी विकास हो। गांधी जी ने इस पर, इस परिभाषा को लेकर उन्होंने किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया, शिक्षा का क्या अर्थ बताया कि उसके बहुमुखी विकास से है, उसका मन फिट हो, शरीर फिट हो और उसकी आत्मा अच्छी हो। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा को इस तरह किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है कि
सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं ही नहीं देती, सूचनाएं भी नहीं देती, भी नहीं देती, सूचनाएं भी नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा वह नहीं जो हमें शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना ही नहीं देती। शिक्षा का काम केवल जो है सूचना देना ही नहीं, शिक्षा केवल सूचना का माध्यम नहीं है, रटने का माध्यम नहीं है कि सूचना मिल गई बस, शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा सूचना भी नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। जीवन में तो है ही है, हमारे जीवन में तथा संपूर्ण सृष्टि में पूरे विश्व में समरसता की भावना लाती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने में, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करने में ये बातें लाती है शिक्षा। मतलब एक तरीके से यूं कहें तो शिक्षा पूरे सृष्टि में समरसता जो शिक्षा प्रदान करती है वह जो है शिक्षा का इन्होंने मूल उद्देश्य बनाया। समाज अच्छे से संचालित हो सके, समाज में समरसता हो, उन्होंने शिक्षा को इस रास्ते के माध्यम से डिफाइन करने का प्रयास किया है। उन्होंने किया है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब छठवीं परिभाषा और यही 1 लाख परिभाषा होगी, इसके बाद आप लोग और परिभाषा प्लीज पढ़ लीजिएगा। अगली परिभाषा है अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण की शिक्षा। अरस्तु, महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है? समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करता है। आज अरस्तु की यह परिभाषा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। ये भी कह सकते हैं कि जैसे खाए व्यक्ति अन्न उसका वैसे है मन। स्वस्थ शरीर रहेगा आपका और आपका आहार बढ़िया रहेगा, आपके विचार बढ़िया रहेंगे, तभी आपका मस्तिष्क अच्छे से कार्य कर पाएगा और समाज को कुछ शिक्षा दे पाएगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। यह